अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है और दुआ है आप सब खैरियत से हों। जुलाई का हसीन मौसम था। अब आप सोच रहे होंगे जुलाई और पाकिस्तान में। हाँ जी, जुलाई के मौसम में इस बार काफ़ी बारिशें हुई हैं। किसी के लिए वो पॉजिटिव भी साबित हुई हैं, किसी के लिए नेगेटिव भी। और लेकिन अल्लाह पाक हमें हिफाजत में अपनी रखे। मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कहीं चलते हैं भाई। और जो प्लान्स हम बनाते हैं अक्सर बहुत सारी प्लानिंग के बाद वो तो होती है नाकाम और बहुत बुरे उसका रिज़ल्ट आता है। लेकिन ये प्लानिंग ऐसी थी, हमने सोचा कि अचानक प्लान बना है तो फिर मौसम भी आज अच्छा है, चलो जी चलते हैं। तो ये प्री प्लान नहीं है तो क्या पता इसका रिज़ल्ट बड़ा कुछ शानदार होगा, बहुत मज़ा आएगा। और ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये तो फिर किसी और से मोहब्बत है। ठीक है, अपने पुराने महबूब के पास चलते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन महबूब का हाल ये था, हम पहुँचे एम्पोरियम और वो एंट्री से एग्ज़िट तक कुछ ये हालात थे उसके। एम्पोरियम ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया और हमने एम्पोरियम को, क्योंकि इतना रश, इतने लोग, मुझे लगता है सबको ही लगा होगा मौसम बहुत ही शानदार है। हमने 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत मुश्किल से टाइम गुजारा कि नहीं हज़म हो रहा है सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो रहा था। तो हमने एम्पोरियम को टाटा बाय बाय किया और हम वापसी की राह पर गामज़न हो गए। लेकिन पता नहीं हमारे दिल में वो कसक रह गई कि वो जो लॉन्ग ड्राइव, ठंडा मौसम, एन्जॉयमेंट और वो सब वो हो नहीं पाया। वापसी का सफ़र बहुत अच्छा रहा, मौसम बहुत बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह है कि बस वो उदासी छाई पड़ी हुई थी कि ये क्या हुआ। आज एम्पोरियम तो वो लग ही नहीं रहा था जो जिस एम्पोरियम से ख़ास तौर पे एक मोहब्बत है। हालांकि इतने मॉल्स हैं, इतनी जगह हैं, लेकिन उसमें कोई अपनी ही अलग वाइब थी और सारा कुछ था। लेकिन आज लोगों का इतना रश देख के कोई रौनक नहीं फ़ील हुई, नेगेटिव ही रौनक फ़ील हो रही थी। तो खैर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर गाड़ी में सैड सॉन्ग ऐसे ही लगे हुए हैं बिला वजह या रोमांटिक सॉन्ग, तो आप लोग भी ज़रा सैड और रोमांटिक हो जाते हैं। हालांकि आप परेशान ना भी हों, सैड ना भी हों, लेकिन कोई गाना ऐसा लगे और आप लोगों के भी मूड स्विंग साथ ही हो जाते हैं, आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं, या आप भी ऐसे इमेजिनेशन में चले जाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो ऐसी हूँ। अच्छा जी, उसके बाद रास्ते में हम थोड़ा रुके और ये कुछ हमने हल्का फुल्का सा कुछ खाया पिया, क्योंकि हमने एम्पोरियम में भी थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। अच्छा, उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो मूड थोड़ा सैड सैड ही था। तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि ये जो पार्सल आज आया हुआ है सुबह का, इसको खोल के चेक करूं। बस मैंने यही चेक किया कि अच्छा देख लूं सारा कुछ पूरा है। काफ़ी बड़ा पार्सल था ये, बोनांजा सतरंगी का था। इसमें से ड्रेसेस ये सारे निकले। मैंने बस यही चेक किया कि हाँ ये वही हैं जो मैंने मंगवाए थे, इनको कंफर्म किया मैंने। और उसके बाद ये परफ्यूम्स थे 2 और ये दोनों ही गिफ्ट्स के लिए मंगवाए थे। तो इनकी जो है फ्रेगरेंस में चेक नहीं कर सकी, लेकिन मैं आपको जिनको मैंने गिफ्ट किया उनसे रिव्यूज़ लेकर ज़रूर बताऊँगी कैसे हैं। पैकेजिंग बहुत अच्छी मुझे लगी और बड़ी रिजनेबल प्राइस में, अच्छी प्राइस में, अच्छी पैकेजिंग के साथ मुझे मिल गए। मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा दिल कर रहा था मैं खुद को गिफ्ट कर दूँ। खास तौर पे ये वेलवेट वाला जो है ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, इसकी पैकेजिंग गोल्डन और इस तरह मुझे अच्छी लग रही थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा दिल फिर उदास ही था, जैसे मैंने आपको बताया भाई कसक रह गई थी, दिल में उदासी छाई हुई थी। तो सोचा कि नहीं कहीं चलते हैं। और शाम तो हो गई थी लेकिन रात हो नहीं रही थी, उदासी छाई हुई थी। तो सोचा कि नहीं अभी लॉन्ग ड्राइव का मज़ा कहीं जा कर लेते हैं। लेकिन स्पाइस अरीना के आगे से गुजरे तो इतना रश था, वहाँ जाने का प्लान बनाया लेकिन इतना रश था कि लगा कि वो तो सड़क ही ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, सारी दुनिया आज यहीं आई हुई है। ठीक है, तो इतना वो भी हुआ एक्सपीरियंस। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे बैठ के सुकून से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो रास्ते में ये सेंट्रल पार्क वाली प्लेस आई और यहाँ पे मैकडोनल्ड आया। मैकडोनल्ड आपको पता है कि सब ने बाइकआउट किया हुआ और इतना हैप्पीली तो नहीं जाने का दिल कर रहा था, लेकिन ऑप्शन कोई बचा नहीं था। तो हमने सोचा चलो मैकडोनल्ड चलते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, बैठने के लिए अच्छी स्पेस तो कम से कम मिल जाएगी ना, लोगों का रश नहीं था। कुछ वहाँ पे मौसम अच्छा था तो एक मीटिंग प्लान थी जिसकी वजह से फिर यही प्लेस डिसाइड की कि चलें यहाँ पे मिल लेते हैं। और सेंट्रल पार्क में भी सारी जगह पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग हुई हुई थी तो अच्छा लग रहा था ओवरऑल माहौल और मौसम। और यहाँ पे अगेन बाइकआउट की वजह से लोग कम थे और ज़रा सुकून से एक जगह मिल गई। लोकल प्लेसेस तो बहुत सारी हैं, रेस्टोरेंट्स भी, लेकिन थोड़ी अच्छी किसी प्लेस पे जाने का दिल कर रहा था, लाइक कोई बड़ा रेस्टोरेंट हो या कुछ इस तरह की प्लेस हो। तो सारी ही फिल थी उस दिन और मौसम की वजह से, बिकॉज़ उस दिन वेदर बहुत अच्छा था। ठीक है, तो सारे ही आ रहे थे। अच्छा जी, गाड़ी हमने पार्किंग में लगाई और उसके बाद हम यहाँ पे बैठे और कुछ ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया अगेन ड्यू टू बाइकआउट भी, और कुछ यहाँ से नेगेटिव वाइब आती हैं, हम सबको आनी भी चाहिए। तो फिर उसके बाद लेकिन ये कि टाइम स्पेंड किया यहाँ पे थोड़ा बहुत और मौसम को एंजॉय किया और बस आइसक्रीम्स कोन्स वगैरह ली और उसके बाद हमने यहाँ को भी टाटा बाय बाय किया और हम वापसी पे घर के लिए चल पड़े। लेकिन
जो है लॉन्ग ड्राइव करते 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 दिल नहीं भर रहा था, क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत था। और वो जो एक दिन था ना पूरा स्पेंड करने का, कि बहुत अच्छा डे स्पेंड करेंगे, क्योंकि आपको पता है डेली लाइफ इतनी सबकी बिजी होती है कि उसमें से अपने लिए टाइम निकालना और अब रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी पूरी फैमिली के लिए। लेकिन एनी हाउ वो एक दिन हमने स्पेंड किया, और कुछ उसमें 50-50 अच्छी वाइब्स और बुरी वाइब्स बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से लेकर हम लोग घर की तरफ चल दिए। आपने मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।